मेरा नाम मोहन है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो सरकार द्वारा दिया गया ऐप, जिसको कि आरोग्य सेतु ऐप कहा गया है, उसके बारे में आप अच्छी तरीक़े से जानकारी रखते होंगे। किस प्रकार ये आपको गूगल स्टोर पे बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, आप किस प्रकार इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको करीब करीब ये 11 भाषाओं में इसकी उपलब्धता है, यानी जो भाषा आपको समझ में आती है आप उस भाषा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पंजाब से हैं तो उसको पंजाबी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप साउथ से हैं तो जो अवेलेबल लैंग्वेजेज़ हैं आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाने वाली भाषा इस ऐप के लिए है वो आपकी अंग्रेज़ी और हिंदी ही है। इस ऐप का अपना रिकॉर्ड है। लॉन्च होने के 36 घंटे बाद करीब करीब 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। लेकिन समय के साथ साथ दोस्तों कई ऐसी चीज़ें उठती हैं जो आपको सवाल करने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि हम इस भारत के नागरिक हैं। लेकिन नागरिक होने के साथ साथ हमारे कुछ अधिकार और कुछ उत्तरदायित्व भी शामिल होते हैं। यदि ऐसे में जब इस ऐप पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो हमारा भी सवाल उठाना लाजमी है, वो भी तब जब कोई किसी दूसरे देश में बैठा हुआ इंसान इस पर सवाल उठाए। इसमें दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इसमें आपका फ़ीचर है, जो डेटा कलेक्शन वाला फ़ीचर है, इसको आप अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, सब कुछ इसमें आप जानकारियाँ सरकार द्वारा दी जाती है, इसके बाद भी इसकी सफलता की क्या गारंटी है, या उनका जो डेटा लिया जा रहा है उसकी प्राइवेसी की या सुरक्षित रखने की सरकार की क्या प्रतिभू है। कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं इस ऐप से रिलेटेड जिसमें इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। 2 अप्रैल के लॉन्च होने के बाद इसमें हालांकि समय के साथ साथ इसमें कई अपडेट्स होते रहे, वो हमेशा होते हैं। आप कोई भी एक चीज़ एक समय में बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना सकते, ये हम भी जानते हैं। इंसान है, गलतियां करता है, लेकिन गलतियां छिपाने वाला इंसान नहीं हो सकता। गलतियों को मानकर उसको जो उस पर सुधार करे, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों, जब ये 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ, इसके बाद इस पर कई सवाल उठाए गए, ख़ासतौर से इसके जो डेटा कलेक्शन वाले फ़ीचर्स पे। सरकार क्यों इस पर ज़्यादा ज़ोर दे रही है कि आप इसको डाउनलोड करो, और क्यों इसमें सरकारी इंसान, जो आपका जो भी सरकारी कर्मचारी है या नेतागण है, इनको डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। इसमें हालांकि 2-1 चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे इसमें आपका एक तरीके से सेल्फ़ असेसमेंट होता है। सेल्फ़ असेसमेंट आपका उन्हीं बेसिस पे होता है जो आपके कोरोना के लक्षण हैं। जो भी कोरोना में लक्षण पाए जाते हैं वही आपसे उसी तरह का इस ऐप में आपसे सेल्फ़ असेसमेंट कराया जाता है। इसमें आपको मेडिकल ई पास मिलता है, जिसमें आप कहीं इधर उधर जाना चाहें मेडिकल बेसिस पे, कोरोना से संबंधित या किसी और से, आप जा सकते हैं। इसमें 2 फीचर्स होते हैं। एक आपका इस ऐप में इन्होंने एक्चुअली 10 किलोमीटर तक का एरिया कवर किया हुआ है। तो 10 किलोमीटर का जो रेडियस होगा उसमें आप ये चेक कर सकते हैं इस ऐप में कि इस 10 किलोमीटर के दायरे में कोई कोरोना संक्रमित इंसान तो नहीं है। यदि कोई दूसरा इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है। सबसे अलग बात इस ऐप की यह है कि इसमें आपको अपना डेटा ऑन रखना पड़ता है। आपका जीपीएस, आपका ब्लूटूथ, इसको आपको ऑन ही रखना पड़ता है। ऐसे में जितनी भी जानकारियां हैं वो आपकी सरकार के पास जाती हैं, या यूँ कहें कि जिस तरीके से लोग इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं कि सरकार आपके ऊपर निगरानी रख रही है, आप किस समय कहाँ पर हैं, किस समय कहाँ पर नहीं हैं। इसमें आपका नंबर रजिस्टर्ड होता है, एक आपको 1 टाइम पासवर्ड दिया जाता है ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो सके। हालांकि इस ऐप में जो खामियां निकाली हैं वो आपकी एक टेक सर्कल पत्रिका ने इसमें खामियां निकाली हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि आपका 500 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर के जो दायरे में यदि आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं और उस एरिया में कोई संक्रमित है
तो वो आपको अलर्ट कर देगा। एक आपको देगा वो ग्रीन लाइट देगा, ग्रीन आपको देगा कि यू आर इन अ सेफ़ एरिया, और दूसरा आपका जो है येलो, उसमें आ जाएगा कि यू आर एट हाई रिस्क। तो मैं आपको बता रहा था किस प्रकार टेक पत्रिका ने, जो टेक सर्कल है, उन्होंने इस पे एक शोध किया ग्राउंड लेवल पे जाके कि वाकई ही जो सरकार दावे कर रही है क्या ये वाकई कारगर हैं या नहीं हैं। इन्होंने 2 मोबाइल्स को लिया, उन पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड थे, दोनों के जीपीएस ऑन किए, दोनों के डेटा ऑन किए, दोनों के ब्लूटूथ ऑन किए और उनको आमने सामने रख दिया। और जो उसका परिणाम था वो काफ़ी चौंकाने वाला परिणाम था। एक मोबाइल का जो अलर्ट था वो था आपका यू आर एट सेफ जोन, मतलब यू आर सेफ़, और दूसरे का जो अलर्ट था वो था यू आर एट हाई रिस्क। दोनों एक ही एरिया में रखे हुए थे, मुश्किल से 1 फीट की दूरी में रखे हुए होंगे। तो इस तरीके से इस ऐप की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे किस प्रकार सबसे बड़े न्यूज़ चैनल भारत के, जैसा कहा जाता है जी न्यूज़, जिसके एडिटर आपके सुधीर चौधरी हैं, किस प्रकार वहाँ पर 29 कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं उनके ऑफिस में। यहाँ पर ये कहना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि सरकार इतना बल दे रही है कि आप जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने भी मेडिकल टीम हैं और जितने भी नेतागण हैं, जितने भी सरकारी अफसर हैं, सभी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। और जी न्यूज़ ने अपने आप को हमेशा एक कोरोना फाइटर या कोरोना फ्रंट वॉरियर्स के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि उनके ऑफिस में किसी ने ऐप डाउनलोड किया हुआ था, हो सकता है कि 29 के 29 लोगों ने ऐप इस्तेमाल किया हो, या हो सकता है कि 29 के 29 लोगों ने ऐप इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह उठाता है कि यदि एक भी संक्रमित वहाँ पर पाया गया है और उनके ऐप डाउनलोड थे, ऐप का वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको अलर्ट कैसे नहीं मिला? क्यों इतना समय लग गया इसको वो करने में, ये जानकारी जुटाने में कि इस ऑफिस में करीब 29 लोग संक्रमित हैं? एक सवाल उठाने वाली चीज़ और सामने आई है। हालों में ही आपने देखा होगा किस प्रकार उत्तराखंड कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग होती है त्रिवेंद्र सरकार की। वहाँ पर एक बड़ा नेता जो कि कैबिनेट मंत्री है, वो वहाँ पर एक संक्रमित पाया जाता है मीटिंग के बाद। अब क्या ये कहें कि सरकार के इन मंत्रियों के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं था या वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों सभी सत्ता पार्टी के हैं, सभी केंद्र सरकार से हैं, भाजपा सरकार के हैं। तो ऐसे में वो ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और यदि इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ पे फिर प्रश्न चिन्ह उठता है। यहाँ तक कि आप ये कहिए कि फ्रांस का जो एक एथिकल हैकर है जिसको कि रॉबर्ट बैप्टिस्ट कहते हैं, और यदि आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर में उसकी आईडी एलियट एंडरसन के नाम से है। एलियट एंडरसन वो इंसान है जिसने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दी थी कि आप अपना आधार कार्ड यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको सार्वजनिक करें, ताकि उसके बिहाफ पे मैं आपको आपकी सारी डिटेल्स दे सकूं। किसी एक हैकर जिसका नाम किंग्स करके है ट्विटर पर, उसने तराई के चेयरमैन आर.के. शर्मा, तराई यानी आप बोलिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन को उन्होंने एक तरीके से उकसाया कि आप अपना आधार कार्ड जो है सार्वजनिक करें, मैं आपको इस पे डिटेल दूंगा आपके आधार कार्ड के बिहाफ पे। और उस आवेश में आकर आर.के. शर्मा जी ने अपना जो आधार कार्ड था वो ट्विटर पर शेयर किया। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला रिप्लाई जो आता है वो आता है अपना एलियट एंडरसन का, जिसमें वो उनका रेगुलर फ़ोन नंबर, उनका ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, पैन कार्ड, उनका एड्रेस, उनकी बाकायदा तस्वीर उनके बच्चों के साथ, और यहाँ तक कहते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो भी अभी आपके बैंक के साथ लिंक नहीं है, ये जानकारी आकर देते हैं।
इसके बाद भी सरकार आकर इस बात को टाल मटोल देती है, ये कहकर कि आर के शर्मा जो हैं एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स और पब्लिक डिटेल्स हैं वो आपको किसी भी पब्लिक डोमेन पे मिल सकती है। तो एक तरीके से आके ये सरकार जो है इनका बचाव करती है और अपनी एक तरीके से कहीं की कमियां छिपाती है। दुनिया भर में यदि आप एप्लीकेशन की बात करेंगे कि कौन सा ऐप सबसे बेहतर ऐप है जिसने कोरोना जैसे काल में काफ़ी अच्छा काम किया है, तो दोस्तों मैं बात यहाँ पर करूँगा साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया जो है दोस्तों वैसे भी एक टेक्नो सेवी कंट्री है। आप सैमसंग की जितनी इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, फ़ोन हो, एसी हो या किसी भी चीज़ का जो सैमसंग से है, ये कोरिया की ही देन है, साउथ कोरिया की देन है। इन्होंने एक ऐप बनाया था जिसको 1 घंटे के अंदर करीब 30,000 से ज़्यादा लोग, उसका जो एवरेज था 1 घंटे में 30,000 से ज़्यादा लोग उसको डाउनलोड कर रहे थे। इस ऐप का नाम था कोरोना 100M। दोस्तों जब ये ऐप लॉन्च हुआ था उस समय कोरोना की जो संक्रमणों की संख्या थी वहाँ पर, वो काफ़ी अच्छी तादाद थी वहाँ पर, और प्रतिदिन के जो मरीजों की संख्या थी वो करीब करीब हज़ारों में आ रही थी। ऐप बनने के बाद, लॉन्च होने के बाद वहाँ पर काफ़ी भारी गिरावट हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है इनकी ट्रैकिंग की, और आपका बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का होना, जो कि आप भारत का जो जीपीएस होता है उसमें आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं वो कर पाते हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को विटनेस कर चुका हूँ कि किस प्रकार वहाँ पर यहाँ का जो जीपीएस होता है वो आपको शॉर्टेस्ट वे दिखाता है, लेकिन यहाँ का जो जीपीएस है बिल्कुल सटीक जीपीएस है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। फिर यहाँ के लोगों का इसके प्रति रिस्पॉन्स, ये भी काफ़ी मायने रखता है, जो भारत में आपको देखने को नहीं मिलता है। यदि आप किसी को किसी चीज़ के लिए कहते हैं तो वो आपसे 10 सवाल करता है इस बारे में। यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकार ने डिटेल्स नहीं मांगी, यहाँ भी सरकार ने उनका जीपीएस लोकेशन, उनका ब्लूटूथ ऑन कराया जो उनके एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल हो रहा था, ताकि वो उसको लोकेशन को पकड़ सकें। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि वो जानते हैं कि सरकार हमारे डेटा का किसी प्रकार से कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब ये मान के चलिए जब वहाँ पे ये ऐप लॉन्च हुआ था तो हज़ारों में संख्या थी, जैसे मैं आपको बता रहा था, लेकिन और हज़ारों में दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया इस ऐप के कारण कि वहाँ पे जो मरीज़ों की संख्या थी वो प्रतिदिन 50 तक पर आकर रुक गई। आज की तारीख में करीब करीब 12,000 वहाँ पे संक्रमित लोग हैं, जिसमें कि 10,000 लोग करीब करीब ठीक हो चुके हैं, और जल्द ही ये देश कोरोना मुक्त होने वाला है। न्यूजीलैंड पहला देश बन चुका है जो कोरोना मुक्त हो चुका है। इज़राइल ने काफ़ी अच्छा इस पे काम किया है। ताइवान एक छोटा सा कंट्री जिसने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, उनकी भी जो जीपीएस और ये जो टेक्निक्स थी, जो आपके जितने भी कोरोना मरीज़ हैं इनको पकड़ने के लिए या इनको ट्रेस करने के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक थी इनकी। तो इसी कारण इनकी जीत हुई है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आरोग्य सेतु ऐप बिल्कुल फ्लॉप ऐप है। कई अच्छे पॉइंट्स भी हैं, आपको अपडेट्स करते हैं, आपका असेसमेंट इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ जब और लोगों द्वारा इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है तो हमारा सवाल करना भी एक नागरिक होते हुए बहुत ज़रूरी हो गया है। और ऐसी स्थिति में ऐप का रिस्पॉन्स, और वो भी जब आप ये कहते हैं कि सभी सरकारी अधिकारियों का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, डॉक्टर्स का इस्तेमाल करना उसको ज़रूरी है। अब मेडिकल से आप लीजिए, एम्स का मामला आप उठा लीजिए, 480 से ज़्यादा वहाँ पर संक्रमित पाए गए एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, जो कि पूरा तरीके से एक मेडिकल हब है अपने आप में। तो दोस्तों ये सवाल उठाता ही है, इन चीज़ों पे सवाल करना लाजमी भी है। अब आप चाहे मुझे किसी कम्युनिस्ट की संज्ञा दें या किसी कांग्रेस की संज्ञा दें, वो आपके विवेक पे डिपेंड करता है, लेकिन जो चीज़ हैं वो हम कहेंगे, हम कहते आए हैं। ये हम आज से नहीं कह रहे हैं, ये हम कई सालों से कहते आ रहे हैं, जब से हमने अपना होश संभाला है। बाकी आपकी अपनी समझ है, किसी पे कोई भी चीज़ थोपी नहीं जा सकती। आपने इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड करना है डाउनलोड कीजिए।
आपने हटाना है आप हटाइए, ये आपके अपने विवेक पे इस्तेमाल करता है। कोरोना के संक्रमणों की संख्या देश में 2.5 लाख से ऊपर हो चुकी है। 6,000 से अधिक इसमें अपनी जान दे चुके हैं। और साथ ही साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि काफ़ी लोग इसमें रिकवर भी हो रहे हैं। हालांकि इसकी कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है बाज़ार में, लेकिन क्वारंटाइन और आपका आइसोलेशन के द्वारा उनको ठीक किया जा रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है सरकार की। सरकार के अच्छे कामों को गिनाना भी हमारी जिम्मेदारी है और सरकार के गलत निर्णयों पर सवाल उठाना भी हमारी जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व है। आप एक नागरिक हैं और आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि आप गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। सरकार से भी सवाल आप कर सकते हैं, आपकी चुनी हुई सरकार है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे कुछ मुद्दे हमें दीजिए ताकि हम आपके लिए वीडियोस बना सकें, आपके लिए हम इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।